नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन। कल 13 दिसंबर 2020 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जेईएन के 2 पेपर कंडक्ट करवाए थे। तो उसमें फर्स्ट पेपर की आंसर की है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। बाकी सेकंड पेपर का हम विश्लेषण इवनिंग को करेंगे। 9 बजे आप निश्चित समय पर लाइव जुड़ जाएं। उसमें हम दोनों पेपरों का विस्तार से विश्लेषण है वो करेंगे। तो इस प्रश्न में मोस्टली वही प्रश्न पूछे गए हैं इस पेपर में जो हमने मैराथन वीडियोस के माध्यम से डिस्कस किए, और आपको क्विक रिवीजन भी इन प्रश्नों का करवाया। तो हूबहू वही प्रश्न है वो मिले हैं आपको, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। पहला प्रश्न है, बरखान स्थलाकृति किस भौतिक विभाग से संबंध है? मैदानी, मरुस्थलीय, पर्वतीय और पठारी। तो मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित है बरखान स्थलाकृति। ठीक है, ये एक जो रेतीले टीले होते हैं उन्हीं का प्रकार है बरखान, सब्रकाफीज, पैराबोलिक, इस प्रकार के ये बालू का स्तूप है। नेक्स्ट, राजस्थान में माही नदी निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? तो माही नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले की सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। पहाड़ी मृदा राजस्थान में पाई जाती है। तो पहाड़ी मृदा मित्रों राजस्थान में उदयपुर और कोटा जिले में पाई जाती है, ना कि उदयपुर सिरोही। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया था कि राजस्थान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने मृदाओं को 14 पार्ट में क्लासिफाइड किया है, और 14 भागों में कौन कौन सी मृदाएं हैं, कौन कौन से जिले में है, वो आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्योंकि मैंने इन सभी पेपरों का अच्छे से नजदीकी से विश्लेषण किया है और पता रहता है कि क्या और कहां से प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था। जैसे कि जिप्सीफेरम मृदा है, ये बीकानेर में पाई जाती है। साइरोजेक्स मृदा श्री गंगानगर में, रेवरीना मृदा श्री गंगानगर में। इसके अलावा जो रेड लोयम मृदा है ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। डेजर्टी सोल राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में पाई जाती है। तो ये इस प्रकार से 14 भागों में क्लासिफाइड किया गया है इन मृदाओं का, और इन्हीं में से मोस्टली आपके मृदा से जुड़ा प्रश्न है वो पूछा जाता है, और स्पष्ट तौर पर लिखा गया है हिली सोयल और पर्वतीय मृदा उदयपुर और कोटा जिले में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, चंबल नदी राजस्थान के किन जिलों की सीमा बनाती है? तो चंबल नदी आपकी कोटा और सवाई माधोपुर जिले की सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। लूणी बेसिन को और किस नाम से जाना जाता है? तो लूणी बेसिन को गोडवाड़ ट्रैक्ट यानी कि गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मारवाड़, गोडवाड़, इसी लूणी बेसिन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। गोंडवाना क्षेत्र नहीं होगा। ये तो पृथ्वी की उत्पत्ति काल के दौरान अंगारालैंड और गोंडवानालैंड जो कि पृथ्वी के 2 भाग हुए थे, उसी को इस गोंडवाना क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसको मैंने ज्योग्राफी के वीडियो में आपको मैप के जरिए भी इसका एक्सप्लेनेशन किया था। टांका खड़ीन प्रकार हैं। तो टांका और खड़ीन ये परंपरागत जल संरक्षण तकनीकी है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी। किस जिले में राजस्थान की 20वीं पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक पशुधन संख्या है? तो मित्रों 20वीं पशु गणना आपको अगर आगामी एग्जाम्स में पूछा जाए तो ये 2019 में हुई थी, 2017 में होनी थी लेकिन हो नहीं पाई। ठीक है, तो 20वीं पशु गणना 2019 में हुई, और सबसे ज्यादा पशुओं की संख्या है वो बाड़मेर जिले में है, और सबसे ज्यादा पशु कौन सा है? तो बकरी है। ठीक है, 20 लाख के करीब इनकी संख्या है। मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का जारी किया, सिक्का एलची। ये प्रश्न भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा था कि जब मुगल सम्राट अकबर ने मेवाड़ पर विजय प्राप्त की तो जो सिक्के जारी किए उनका क्या नाम था? तो ऑप्शन में था सिक्का एलची। और अब पूछा है किसने जारी किया, तो मैंने आपको दोनों ही चीजें अच्छी तरीके से बताई थी, और इसकी डेट भी पूछी जा चुकी है 1-2 बार। 25 फरवरी 1568 आप ध्यान में रखें। 25 फरवरी 1568 को अकबर ने चित्तौड़ पर है वो अधिकार कर लिया था। पछेवड़ा संदर्भित है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, पहले हमने डिस्कस किया था मैराथन वीडियो में। पछेवड़ा एक परिधान है, वस्त्र का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। बम नृत्य का संबंध किस स्थान से है? तो अलवर और भरतपुर में बड़े नगाड़े के साथ में जो नृत्य किया जाता है उसे ही बम नृत्य के नाम से जाना जाता है। आनंद विलास के रचयिता कौन है?
तो महाराजा जसवंत सिंह प्रथम आनंद विलास के रचयिता है। इसने आनंद विलास, चंद्र प्रबोध, भाषा भूषण जैसे ग्रंथ लिखे। और आपको पता होगा कि जमरूद में जब इनको अफगानिस्तान में अभियान के लिए भेजा था तो आते वक्त वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। और मूणोत नैणसी है जिन्होंने मारवाड़ा प्रगनारी विगत नामक ग्रंथ लिखा था, ठीक है, वो भी इन्हीं जसवंत सिंह प्रथम के दरबार के दरबारी कवि थे, ठीक है। हरिमेखला के रचयिता कौन है? तो देखिए मित्रों, श्यामल दास, सदाशिव और जयानक, 3 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें आप एलिमिनेशन मेथड के जरिए भी इस प्रश्न को सही कर सकते हैं, क्योंकि 3 जो ऑप्शन है ये आपके वेल नाउन है। श्यामल दास वीर विनोद, सदाशिव भट्ट ने राज विनोद की रचना की और जयानक ने पृथ्वीराज विजय इसकी रचना की थी। तो हमारा सी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। हरिमेखला के रचयिता माहुक थे। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हेला ख्याल लोक संगीत से जुड़ा बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ये मित्रों दौसा सवाई माधोपुर में है और शायर हेला इनके प्रवर्तक हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में एक और ख्याल है, वो प्रसिद्ध है, उसका नाम है कन्हैया ख्याल, ये भी ध्यान में रखें। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो आसिंद भीलवाड़ा में 1243 में देवनारायण जी का जन्म हुआ और यही इनका मुख्य मंदिर है, ठीक है। तलवाड़ा कहाँ है? तो तलवाड़ा बांसवाड़ा में है और तिलवाड़ा एक आपका बाड़मेर में भी है। तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का मंदिर है, तलवाड़ा में आपकी त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। पंचोटा में किसका है? तो पंचोटा जो जालोर में है, सांथू गांव, यहाँ पर तल्लीनाथ जी और रामदेव जी, ठीक है। नेक्स्ट, बीकानेर की किस राजकुमारी को निशानेबाजी के लिए 1968 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया? तो अर्जुन पुरस्कार सबसे पहले 1961 में इन्हीं राजश्री कुमारी के पिताजी यानी कि करणी सिंह को दिया गया था। करणी सिंह की ही पुत्री जिसका नाम है राजश्री कुमारी, उन्हें 1968 में शूटिंग के लिए, निशानेबाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही जवाब। कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? तो मित्रों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा मानमोरी का अभिलेख। मैंने आपको जब हम हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के मैराथन वीडियोस का डिस्कस किया था हमने, तो मैंने आपको बताया था कि जब कर्नल जेम्स टोड यहाँ से राजस्थान से वापस जा रहे थे इंग्लैंड में, तो उन्होंने मानमोरी के शिलालेख को भी अपने घोड़े पर लाद रखा था, लेकिन भार ज्यादा होने की वजह से उन्होंने उस अभिलेख को फेंक दिया था झील में, ठीक है। तो इसी अभिलेख में ऐसा वर्णन मिलता है कि चित्तौड़ के दुर्ग का निर्माण है वो चित्रांग मौर्य ने करवाया था और यही है जो चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। बिजोलिया का अभिलेख तो मित्रों चौहान शासकों से संबंधित है, जिसमें बताया गया है कि चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से हुई है, ठीक है। कुलदेवी का नाम बताइए जो राठौड़ राजवंश की है? तो नागनेची माता, ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो पूर्वी मैदानी भाग है ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 23% है, ठीक है। और 61% है ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। नेक्स्ट है मावट, राजस्थान में जो प्रचलित नाम है और वर्तमान में भी आप देख रहे होंगे उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मावट दस्तक दे रही है। तो ये शीतकाल में होने वाली वर्षा है जो भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है, ठीक है। राजस्थान में मरुस्थल का प्रयाण प्रक्रिया है, तो मैंने आपको बताया था कि मरुस्थल का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ डेजर्ट, उसे मरुस्थल का मार्च भी कहते हैं, डेजर्ट ऑफ मार्च ऑफ डेजर्ट, ठीक है। और यहाँ पर मरुस्थल का प्रयाण थोड़े से क्रिटिकल वर्ड का प्रयोग किया गया है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में इन्हें पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही आप आसानी से इसका आंसर है वो दे पाएंगे, ठीक है। मरुस्थल का विस्तार ही मार्च ऑफ डेजर्ट है। कौन सा केंद्र जिप्सम का बाड़मेर स्थित उत्पादक केंद्र नहीं है? मित्रों जिप्सम से जुड़े बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जिप्सम सबसे ज्यादा आपकी जामसर बीकानेर में इसकी सबसे बड़ी खान है। इसके अलावा गोट मांगलोद में भी इसका उत्पादन होता है और बाड़मेर में ये जो खूंटानी, पारकी धानी, कुरला और श्योकर, इसमें खूंटानी है ये पाली में है, बाकी ये 3 बाड़मेर में है, ठीक है। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? तो कामड़िया पंथ के संस्थापक संत रामदेव जी थे, ये लोक देवता थे, ठीक है। आप सभी को अच्छी तरीके से पता है। नेक्स्ट, राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर के शासक
कौन थे? मैंने आपको बहुत बार अच्छी तरीके से समझाया कि एकीकरण के समय और क्रांति के समय जो शासक हुए हैं महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध है, उनको याद रखें। क्रांति के समय जोधपुर के शासक तख्त सिंह थे और एकीकरण के समय हनुमत सिंह थे, जो कि पाकिस्तान में मिलना चाहते थे और अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी स्थापित करना चाहते थे। पंधारी मोदक प्रसिद्ध हैं। ये मित्रों प्रश्न हमने 2-3 बार डिस्कस किया था पहले ही। मैंने आपको बताया था कि बीकानेर में पंधारी के मोदक मिष्ठान है वो प्रसिद्ध हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता ही देता हूँ, ये जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है 430 पेजों वाली, और इसमें लगभग 440 पेज है टोटल, ठीक है। और इसी पीडीएफ के आप ये जो 279 पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको 2 प्रश्न लगातार मिलेंगे। एक प्रश्न है कि राजस्थान की किस सुपरिचित महिला ने कहा कि बिना आर्थिक मजबूती के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। ये प्रश्न भी हमने वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था, शांता त्रिवेदी ने कहा था। ये प्रश्न भी इसी पेपर में आपके पूछा है। दूसरा है पंधारी के मोदक मिष्ठान, ये प्रश्न भी इसी पेपर में पूछा है, ऑप्शन तक भी चेंज नहीं किए हैं। और ये प्रश्न मैंने इसीलिए बताए क्योंकि इसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है। बाकी लगभग आपको 90% प्रश्न है वो इस पीडीएफ से हूबहू मिल जाएंगे। 19 नवंबर के जो पेपर हुआ था उसमें ये भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई, इससे जुड़ा प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा यहाँ पर आपको गणगौर से संबंधित प्रश्न है, शीतला माता का मेला कहाँ लगता है, ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा गया था। वर्षा में नाचते हुए मोर, यानी कि मोस्टली वही प्रश्न है जो मैंने आपको पीडीएफ के जरिए प्रोवाइड करवाया। और वीडियो में प्रत्येक प्रश्न का आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है। यहाँ पर ये मावट का भी प्रश्न आप देख सकते हैं, इसी एक ही पेपर के आसपास में। उस वर्षा का नाम बताइए जो शीतकाल में होती है, मावट वर्षा, मैंने आपको अच्छे से बताया था। यानी कि मोस्टली वही प्रश्न है मित्रों जो मैंने आपको वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और पीडीएफ के जरिए आपको इसका प्रैक्टिस के लिए भी मैंने आपको ये पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवाई है। और प्रत्येक पीडीएफ के अंत में ऑफिशियल आंसर की भी अटैच की हुई है, ठीक है। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर, आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो आपको जो मैराथन वीडियोस है वो मिल जाएंगे यहाँ पर प्लेलिस्ट में, तो उन्हें आप अच्छी तरीके से देखिए। मोस्टली आपको 90 से 95% तक के प्रश्नों के उत्तर आपको यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विप्लव के समय राजस्थान राजपूताना रेजिडेंसी में एजीजी कौन था? तो पैट्रिक लॉरेंस तो एजीजी था, विलियम ईडन, मेजर बर्टन और कैप्टन सोवर्स, ये उदयपुर का था, बर्टन कोटा का था और ईडन है ये आपका जयपुर का था, ठीक है। नेक्स्ट, देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। ये प्रश्न मित्रों पहले भी पूछा जा चुका है, लेकिन इस प्रश्न में पहले भी गड़बड़ थी और अभी गड़बड़ है, ठीक है। देखिए आप 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ अस्तित्व में आया था, ना कि संयुक्त राजस्थान, ठीक है। डेट और नाम है ये अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी अगर डेट को मेन आधार माने तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर। इंग्लिश में राजस्थान यूनियन है, राजस्थान संघ है, ये ठीक है, सही है वैसे, ठीक है। तो 25 मार्च 1948 को उदयपुर है, ये इसका पार्ट नहीं था राजस्थान यूनियन का। ये 18 अप्रैल को राजस्थान शामिल हुआ और इसका उद्घाटन किया था 18 अप्रैल को जवाहरलाल नेहरू ने। जेत सागर तालाब कहाँ है? तो बूंदी में स्थित है, कई बार पूछा जा चुका सवाल है ये। कौन सा संत जन्म से मुसलमान था? तो लालदास जी था, ठीक है। किशोर सागर तालाब कोटा में है, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। ये प्रश्न देखिए आप, आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है, ये किसने कहा? तो हमारे स्टूडेंट ने बिल्कुल ही सही इसका जवाब दिया है, शांता त्रिवेदी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। वीरांगना कालीबाई, बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है, रास्तापाल से संबंधित है, डूंगरपुर। नेक्स्ट, जाखम बांध परियोजना प्रतापगढ़ में है, ऑप्शन नंबर सी है, ये भी काफी बार पूछा जा चुका है। कौन सा पर्दे बनाने में काम आता है? तो तेंदु बीड़ी बनाने में काम आता है, जाबुई, आंवला और खस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा खस। और मैंने आपको बताया भी था खस एक सुगंधित घास होती है, मोस्टली जो
कूलर होते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, और इस प्रकार की जो पट्टियां बनाई जाती है ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, तो उसमें भी पर्दे के रूप में इसका यूज है वो खस का उपयोग लिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है वो केवलादेव है। केवलादेव घना पक्षी विहार, ठीक है, ये रामसर साइट में भी सम्मिलित है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में भी सम्मिलित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 किस जिले से निकलता है? तो ये मित्रों धौलपुर से निकलता है, और NH3 है, इसी का परिवर्तित नाम है NH44। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल नहीं पहुंचाया जाता है। पाली, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। तो मित्रों पाली पर ये इंदिरा गांधी नहर से पेयजल नहीं पहुंचाया जाता है, बाकी बाड़मेर, बीकानेर आप सभी जानते हैं अच्छे से। भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है नाली, मगरा, मालपुरा और पूगल। तो चोकला भेड़, जिसे शेखावटी भेड़ के नाम से भी जाना जाता है, चोकला, इसे भारतीय मेरिनो कहा जाता है। मगरा जो भेड़ है ये मित्रों बीकानेर में मोस्टली पाई जाती है, ठीक है, और बीकानेरी जो ये मगरा है इसे बीकानेरी चोकला के नाम से जाना जाता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से हम मगरा है करेक्ट आंसर मान सकते हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर देखी जाए तो चोकला इसमें करेक्ट होगा, जो ऑप्शन में नहीं है। लेकिन इन ऑप्शन में से सबसे अगर ज्यादा सुटेबल माने तो हम बी मान सकते हैं, बाकी ये सवाल डिलीट भी हो सकता है। नेक्स्ट है, मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए कार्य करता है। तो यूनेस्को तो करता नहीं है, ये सांस्कृतिक धरोहर के लिए है, UNWF, यूनिसेफ और UNCCD। तो UNCCD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बेट टू डेजर्टिफिकेशन इसकी फुल फॉर्म है, और ये मरुस्थलीकरण के विस्तार को रोकने के लिए कार्य करता है। और आपको पता होगा कि पिछले साल सितंबर 2019 में दिल्ली में भी इसका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो 14वीं पार्टी थी, ये दिल्ली में भी होस्ट हुई थी, और प्रत्येक 2 साल के बाद में इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है वो होस्ट की जाती है। इसीलिए ये थोड़ा सा चर्चा का विषय था, ये प्रश्न है वो पूछा गया है, और आपके सिलेबस में भी मेंशन था मरुस्थलीकरण, इसके रोकथाम, तो इससे संबंधित ही ये प्रश्न है वो पूछा गया है, ठीक है। राजस्थान की किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की? तो वन संरक्षण की योजना के लिए मारवाड़ रियासत प्रसिद्ध है। जोधपुर और मारवाड़ दोनों नाम आए हैं, क्योंकि जोधपुर तो वर्तमान नाम है, पुराने रियासती नाम इसका मारवाड़ था। तो मारवाड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ के सरदार सिंह ने 1910 में वन संरक्षण नीति लागू की थी, योजना लागू की थी, और राजस्थान में वन संरक्षण नीति जो नवीनतम है वो 2010 के फरवरी महीने में अप्लाई की गई थी। भूजल ब्लॉक की श्रेणी में नहीं आता है, अति संदोहित, न्यून संदोहित, सुरक्षित और अर्धक्रांतिक। तो मित्रों इसमें इंग्लिश में अगर देखा जाए तो लिस्ट जो एक्सप्लॉइटेड है ये नहीं है, न्यून संदोहित, बाकी क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल, ओवर एक्सप्लॉइटेड और शेप, ये 4 वाटर ब्लॉक की कैटेगरी है, इसमें इसे क्लासिफाइड किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो मित्रों इस पेपर की जो क्विकली आंसर की है वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट की। किसी भी प्रश्न के संबंध में आपको लगे डाउटफुल है ये प्रश्न, तो आप निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मैंने 100% आपको एक क्लियर और सही आंसर की प्रदान करने की कोशिश की है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्यार और स्नेह बनाए रखने के लिए। और जो भी मैंने आपको मैराथन वीडियोस के माध्यम से, क्विक रिवीजन टेस्ट के माध्यम से, और आपको मैंने ये PDF जो प्रोवाइड की है वो आपके लिए एक रामबाण औषधि है। अच्छे से जिस भी मित्र ने इनकी प्रैक्टिस की है तो निश्चित तौर पर सभी प्रश्नों का जवाब बिल्कुल ही सही देकर आए हैं। बाकी 1-2 प्रश्न ऐसे होते हैं जो थोड़े बहुत नए होते हैं, लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्रश्न नया है। ये जो भूजल ब्लॉक वाला ये प्रश्न है ये पहले तो शायद तक नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे अच्छी तरीके से, इनके ऑप्शंस को देखेंगे, तो ये प्रश्न आप इजीली है वो इसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो प्रश्न है ये भी प्रश्न आप ऑप्शंस के माध्यम से अच्छे से कर सकते हैं, और बाकी सभी प्रश्न है वो मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है आपको पूछे गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से आप तैयारी करें, और ज्यादा से ज्यादा हो सके उन वीडियोस को आप अच्छी तरीके से देखिए। किसी भी प्रश्न के संबंध में डाउट हो तो आप जरूर बेझिझक पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने और भी मित्रों के साथ में शेयर करें। आज शाम को हम लाइव रूबरू होंगे, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।